हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिलेशन का पूरा चैप्टर पढ़ाया था और उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंटों ने अच्छा से पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने रिलेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारे लास्ट वीडियो को देखिए और हर चीज़ मैंने आपको उसमें क्लियर किया था रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली मैंने क्लास 11-12 का कंबाइंड रिलेशन आपको पढ़ाया था उसमें, और मैंने बोला था कि ये क्लास 11-12 दोनों में कंबाइंड रिलेशन पढ़ना है क्योंकि 12th में भी 11th में भी है। तो स्टूडेंट आपने वो पढ़ा होगा। अब उसी का नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है फंक्शन, क्लास 11 में ही फंक्शन जिसको मैपिंग बोलते हैं। बट स्टूडेंट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फंक्शन पढ़ने से पहले रिलेशन आपको अच्छा से पढ़ लेना है। आप वीडियो को देख के अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि तब आपको फंक्शन और अच्छा से क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो कहीं भी ऑनलाइन कोई क्लास किया करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा भी कोई भी अगर ऑनलाइन क्लास किया करिए तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, जिससे कि आपको क्या होता है क्लियर आप लिखते भी चलते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप राइट भी करते रहिए एकदम, जिससे आपको पता चले यस मैं कोई चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ। तो फंक्शन का पहले डेफिनेशन क्या है ये आपको समझना है। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए set A to a set B is said to be a function if every elements of set A has only one image in set B। स्टूडेंट ये तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा, ये डेफिनेशन क्या है हम इसको एक दो बार अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लाइन को समझिए, लिखा है अ रिलेशन एफ। अब रिलेशन क्या होता है ये आपने पीछे पढ़ा है। मैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक रिलेशन कोई फंक्शन कब कहा जाता है, मतलब जो आपने पीछे रिलेशन पढ़ा उसको हम फंक्शन कब कह देंगे वो यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि रिलेशन, जो रिलेशन है वो फंक्शन एफ कैसे होगा, फ्रॉम अ सेट ए, एक कोई सेट है और एक दूसरा कोई सेट बी है। ये आपने पहले पढ़ा है सेट चैप्टर में कि हम सेट को कैपिटल लेटर शो करते हैं। तो सेट ए और सेट बी अगर कोई दो सेट है तो वो रिलेशन फंक्शन कब बोल जाएगा, जब सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के ऑल एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। स्टूडेंट हमने यहाँ वन पर अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन का मतलब यहाँ क्या हुआ, अब इसको पूरा डिटेलिंग में कर रहा हूँ कि मैंने क्या बोला। यहाँ पर एक रिलेशन फंक्शन तब कहा जाएगा कि जब सेट ए में कुछ एलिमेंट लिखे हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट लिखे हैं, तो सेट ए के ऑल एलिमेंट जो है सेट बी का ओनली वन इमेज होना चाहिए। अब यहाँ वन इमेज पर मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। पहले आप डिफिनेशन समझ में आया, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको राय दूंगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको आपको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आपने नोट कर लिया, तो अब मैं आपको ये आपने समझ लिया अच्छी तरह कि फंक्शन क्या होता है, कि एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, जब सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी का ओनली वन इमेज से जुड़ा होना चाहिए, मतलब मीट होना चाहिए। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको कुछ और बातें यहाँ समझ लीजिए। मैंने आपको सिंबल को शो किया है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपको बताया जा रहा है कि अगर इस एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर कोई फंक्शन है तो वी राइट, हम इसको कैसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए एंड एरो बी। स्टूडेंट के सिंबल ध्यान देना आपको कि एफ सच दैट ए एरो बी का मतलब ये हुआ, ब्रैकेट में मैंने देखिए लिख दिया है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब अगर ये लिखा हुआ है कहीं राइट है तो आपसे कोई पूछेगा जरा भाई इसको पढ़िए, आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, फंक्शन आपने पढ़ा है, जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, मतलब a पहले है b बाद में है, तो f एक फंक्शन है a से b की तरफ। अगर यहाँ b a हो जाए, यहाँ a हो जाए तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a हो जाएगा। तो सिंपल स्टूडेंट आपको पहले सीखना है। ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है, या y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। स्टूडेंट याद रखना है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है कि y एक फंक्शन है x का, मतलब ये y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का। मान लीजिए यहाँ लिखा होता है x इज इक्वल टू एफ वाई, तो क्या हो जाता है x इज ए फंक्शन ऑफ y। तो पढ़ना सीखिए, इस फंक्शन में पहले सिंबल आपको समझना है कि हम कैसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने ये देखा और ये मीनिंग मैच हो रहा है, एफ सच दैट एक्स वाई मीन्स क्या हुआ,
एलिमेंट x ऑफ सेट A हैज इमेज y इन सेट B, मतलब जो x ऑफ सेट A इसका इमेज y इन सेट B मीन्स एलिमेंट x ऑफ सेट A, सेट A का x एलिमेंट का इमेज y इन सेट B के में इमेज इसका है। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि ये और ये सिंबल मैच कर रहा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि पहले आप इसका सिंबल सीखिए, तभी आपको फंक्शन अच्छा समझ में आएगा। इसको मैं आप पहले नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट अब एग्जाम्पल समझिए कि जो भी मैंने आपको फंक्शन का डेफिनेशन लिखा, उस डेफिनेशन का जरा एग्जाम्पल समझिए, कैसे इमेज सेट ए का इमेज सेट बी में कैसे शो होता है, तो मेरे को पता चलता है कि फंक्शन है कि नहीं। जरा समझिए स्टूडेंट, ये इस टाइप से मैंने एक जनरली फंक्शन को शो करने के लिए, ये सपोज करिए सेट ए है, ये मेरा सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी है। सपोज करिए मैंने कुछ भी यहाँ पर ए बी सी लिख दिया, यहाँ एनीथिंग 1 2 3 4 एनीथिंग वी कैन राइट हियर। ये पहले मैं, चलिए ठीक है, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी है, सेट बी में मान लीजिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। तो स्टूडेंट मैं सेट ए का, देखिए मैंने डिफिनेशन में क्या आपको बताया कि सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी का इमेज जरूर होना चाहिए और ओनली वन, मैंने वन पर वहां जोर दिया था। इसकी मीनिंग क्या है, सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी से कंबाइंड जरूर होना चाहिए, मिड ज्वाइन जरूर होना चाहिए, बट ओनली वन इमेज। मीन्स कहने का मैंने ए को इस एलिमेंट से कहीं ज्वाइन कर दीजिए, सपोज करिए मैंने बी को यहां पर ज्वाइन कर दिया और सी को मैंने यहां पर ज्वाइन कर दीजिए, मेरा ये 4 खाली रह गया। तो यहां समझिए कि ये फंक्शन है कि नहीं, दिस इज अ फंक्शन और नॉट। तो डेफिनेशन में आपको बताया गया है, और नहीं तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी से कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर होने चाहिए, बट एक ही है, मतलब इस पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑल एलिमेंट जो भी ए बी सी है ये सेट बी से कहीं ना कहीं तो कंबाइंड है। तो आप बोल सकते हैं सर यस दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और स्टूडेंट इसके लिए जो मेरा सेट बी है उसका कोई एलिमेंट मेरा खाली रह जाए, जुड़े या ना जुड़े उससे मेरे को कोई मीनिंग नहीं, तब भी वो फंक्शन होगा। यहाँ को सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि फंक्शन कब होगा, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इंप्टी नहीं होना चाहिए, सेट बी का इंप्टी हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है तो ये दिस इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और यहाँ पर टू भी स्टूडेंट नहीं हो चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज लिखेंगे दिस इज अ फंक्शन, या इट इज ज़्यादा बेटर रहेगा, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए से बी की तरफ ये फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर 1 2 3 एनीथिंग वी कैन राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ भी, सपोज करिए 4 5 6 एनी कैन यू कैन राइट हियर। और यहाँ फिर मैंने सेट ए सेट बी, जरूर बता दीजिएगा कि ये मेरा सेट ए है सेट बी है, ये लिख जरूर दिया आता है। अब देखिए स्टूडेंट मैं कैसे एरो बना रहा हूँ, like this, like this, like this। अब देखिए स्टूडेंट मैंने सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी का एलिमेंट 4 5 6 है, ये फंक्शन है कि नहीं। तो बस डेफिनेशन पर मेरे को बार बार जाना है, और मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया कि सेट ए का ही ऑल एलिमेंट सिंगल वे में सेट बी में जुड़ा होना चाहिए, सेट बी में कितने भी एलिमेंट इंप्टी हो जाए उससे मेरे को कोई मीनिंग नहीं। मैंने तीनों एलिमेंट को एक ही एलिमेंट 4 से देखिए यहाँ पर कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मतलब 1 को भी हमने 4 से ज्वाइन कर दिया, 2 को भी 4 से ज्वाइन कर दिया, और 3 को भी 4 से ज्वाइन कर दिया गया। दिस इज आल्सो अ फंक्शन। वाई? क्योंकि आपने भी पढ़ा कि सेट ए बस मेरा इंप्टी नहीं होना चाहिए, और सेट बी में कहीं भी जुड़ा हो, कोई इंप्टी हो, कोई मीनिंग नहीं, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन फ्रॉम, क्या लिख देंगे आप, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ओके स्टूडेंट, तो 2 एग्जाम्पल से कम आपको ये तो क्लियर हुआ। एक और मैं बताता हूं, जरा इसको आप नोट कर लीजिए पहले। और एग्जाम्पल जरा बताता हूं मैं आपको।
तो जनरली आपने ये तो देख लिया कि फंक्शन कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा, ये आपको अच्छा समझना है। कॉपी पेन लेकर आप नोट जरूर करते रहिए। जरूर शुरू करो। एग्जाम्पल एक और देखिए, नंबर 3 एग्जाम्पल। मैंने फिर ये सेट ए लिखा और अगेन मैंने यहाँ पर सेट बी लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ। सपोज करिए यहाँ ABC, एनीथिंग यू कैन राइट हियर, ABCD। ए को मैंने 1 एलिमेंट को शो कर दिया, 2 को मैंने फिर A से शो कर दिया, 3 को मैंने B से शो कर दिया और फिर 3 को मैंने C को शो कर दिया। स्टूडेंट दिस इज फंक्शन और नॉट। अभी आपने अगर फिर वही बात फंक्शन की डेफिनेशन अच्छा से पढ़ा तो A का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो भाई A का तो कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो तो क्लियर है 1 2 3 0। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया कि ओनली 1 एलिमेंट वाली बात यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। बताया गया था कि फंक्शन तभी होगा जब सेट A के ऑल एलिमेंट सेट B का 1 इमेज होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 ठीक है, 2 भी आप देख रहे हैं 1 इमेज है, 1 का भी 1 इमेज है, बट 3 यहाँ पर 2 इमेज आ गया। मीन्स 3 जो एलिमेंट है ये 2, मतलब इसके 2 एलिमेंट से जुड़ गया है। तो जहां ऐसा हो जाए इट इज नॉट अ फंक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको डेफिनेशन में लिखा गया कि ओनली 1 इमेज, 1 पर मैंने वहां पर अंडरलाइन भी किया है। तो ये जो मेरा 3 एलिमेंट है इसके 2 एलिमेंट से ज्वाइन हो गया, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। यानी कि अच्छी तरह आपको बार बार मेरी बातों से इतना तो क्लियर हो गया कि सर जब भी मेरे को फंक्शन पहचानना होगा कि A फ्रॉम सेट A से B की तरफ फंक्शन है कि नहीं, तो केवल हम 2 ही बात देखेंगे कि सेट A का कोई एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए और सेट A में कोई भी 2 एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 इसके 2 एलिमेंट एक साथ जुड़ गए। देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 बार मैंने 3 को यहाँ से भी ऐड कर दिया और 3 को यहाँ से भी ऐड कर दिया। तो ये मेरा दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखते हैं स्टूडेंट? इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट फॉर ए फंक्शन फ्रॉम A to B, जो मैंने आपको बोला तो उसको आप लिख भी लीजिए। मैंने आपको क्या बता रहा हूं, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि फॉर ए फंक्शन फ्रॉम A to B, अगर A से B की तरफ मेरे को फंक्शन चेक करना है तो मैंने जो आपको 2 बात बताया वही 2 बात को लिख लीजिए आप। क्या नंबर फर्स्ट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव इमेज इन सेट B। मतलब सेट A का सारा एलिमेंट सेट B का कहीं ना कहीं इमेज होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि सेट A इम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसको लिखेंगे कैसे? अगर सेट A इम्प्टी नहीं होना चाहिए तो उसको आप लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव इमेज इन सेट B। मैंने सेट A का सारा एलिमेंट सेट B का कहीं ना कहीं इमेज होना चाहिए। और सेकेंड बात मैंने क्या बोला था कि A में कोई 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो लिखा है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन सेट B। मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेट A का एक से ज़्यादा इमेज सेट B में नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख भी लीजिए स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट ये मैंने जो आपको अभी तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है फंक्शन के बारे में। अभी फंक्शन में बहुत कुछ आगे पढ़ना है। आज अभी आप क्या करिए कि इतना ही को अच्छा समझिए कि फंक्शन क्या है और कब फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट डे आपको मैं आगे बताऊंगा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन में क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर ये बहुत कुछ है। को डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब बातें आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और कोई भी जो कमेंट्स हो उसको ज़रूर हमारे बॉक्स में पूछिए आप, उसका हम लोग जवाब देंगे। ओके स्टूडेंट, तो बी हैप्पी। ओके।